आवाज ने कहा, उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो। और ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये वाकया कि साहब खुद बताते हैं कि जब आवाज आई, आकाशवाणी आई, और उस आकाशवाणी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो। साहब कहते हैं कि मैं उस समय लौकिकता में डिप्टी कलेक्टर था, मधेपुरा में पोस्टिंग थी मेरी। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्या करते हैं, पहला उत्तर आपका क्या होगा। कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो आप क्या बोलिएगा। जो डॉक्टर है वो कहेगा कि हम डॉक्टर हैं, कोई शिक्षक है तो कहेगा कि हम मास्टर हैं, कोई इंजीनियर है तो कहेगा कि इंजीनियर है, कोई घरेलू कामकाज की देखभाल करता है तो वो गुरुवान कहेगी कि हम घर को देखते हैं, घर की देखभाल करते हैं। यानी कि पहला प्रश्न का उत्तर जो पहला होगा वो ये होगा कि हम इस धरती पे क्या करते हैं। तो साहब ने कहा कि जब आवाज आई कि तुम क्या करते हो, तो मेरे मुंह से क्यों निकला ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे मुंह से उत्तर निकला, शिव शिष्य बनाता हूं। तुम क्या करते हो, तो मैं शिव शिष्य बनाता हूं। देखिए साहब कह रहे हैं कि मैं ये क्यों नहीं बोल पाया उस दिन कि डिप्टी कलेक्टर हूँ, प्रशासन का काम देखता हूँ, बिहार सरकार का बड़ा पदाधिकारी हूँ, कुछ भी कहता। लेकिन इस जगत का जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो भी परिचय है मेरा इस दुनिया में, इस जगत में, जब आकाशवाणी हुई, जब वो आवाज आई, तो मैं भूल गया कि मैं इस दुनिया में क्या हूँ, और मेरे मुंह से निकला कि शिव से बनाता हूँ। आवाज ने जो थोड़ी देर बातचीत हुई उसके बाद कहा कि जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहो। अब साहब कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, तो इसका उत्तर तो उन्होंने खुद ही दे दिया था कि मैं शिव से बनाता हूँ, मैं शिव का शिष्य हूँ और मैं शिव शिष्य बनाता हूँ, यानी दूसरों को कहता हूँ कि आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए। कभी भी अगर साहब के साथ हम लोग बैठे होते और साहब से एक बार हम लोगों ने पूछा कि आखिर आपके मुंह से यही बात क्यों निकली, साहब ने कहा वही तो मैं भी ढूंढ रहा हूं आज तक कि मेरे मुंह से ये बात क्यों निकली। तो उन्होंने कहा कि एक जहाज की घटना है, उसको सुनो। एक पानी के जहाज पे बहुत सारे यात्री बैठे थे और जहाज जो था पानी में जा रहा था। पानी का जहाज पानी में चल रहा है, अब बहुत गहरा है, समंदर है, सागर में चल रहा है, समंदर में पानी का जहाज चल रहा है। अचानक एक बच्चा रेलिंग पे लटक के नीचे देख रहा था। अचानक एक बच्चा पानी में गिर गया, फिसल गया, गिर गया। अब जहाज के सारे लोग इकट्ठे हो गए और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कूदने के लिए कोई तैयार नहीं था। तभी लोगों ने देखा कि एक सरदार जी सीधे पानी में कूद गए हैं और बच्चे को बचा रहे हैं। तो लोग उनका जो है साहस बढ़ाने लगे, वाह सरदार जी, वाह वाह वाह, आपने बच्चे को बचा लिया, बचा के ले आइए। सरदार जी बेचारे जैसे तैसे तैरते हुए उस बच्चे को बचाकर जहाज पर लेकर फिर से चढ़ गए। रस्सी लटकाई गई, चढ़ गए जहाज पे। अब लोग जो है सरदार जी की बहुत शाबाशी उनको देने लगे, कहने लगे कि आपने कमाल किया, किसी को साहस नहीं हुआ कूदने का, आप कैसे कूद गए। सरदार जी ने कहा कि मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ कि मुझको धक्का किसने दिया था, इसमें पानी में मुझको धक्का किसने दिया था, मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझको कूदने का साहस नहीं था, किसी ने मुझको धकेल दिया। जब धकेल ही दिया, गिर ही गया पानी में, तो सोचा कि अपनी जान भी बचा लूं और दूसरे की भी बचा लेता हूँ। साहब ने कहा कि यार मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया।
मुझको नहीं पता कि क्यों किसने मुझसे बुलवा दिया, लेकिन जब बुलवा ही दिया, शिवसी से बनाता हूँ, तो अब मिजाज बना लिया कि जब बोल ही दिया है तो मर्द की जबान है, अब बदलेगी नहीं। उसमें उन्होंने फिर कहा कि मर्द की जबान समझते हो, एक बार जो बोल, मर्द की जबान मतलब पुरुष और स्त्री